प्रातः नमन प्यारे बच्चों, मैं निगम राजपूत हिंदी की कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम स्वर्णिका व्याकरण से पाठ 8 विशेषण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। पाठ 8 विशेषण। ख, चित्र देखकर सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये कुछ विशेषण शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हें चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। पहला वाक्य देखिए, फूल सुंदर हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों सुंदर शब्द है ये क्या है? यह विशेषण है, क्योंकि यह फूलों की विशेषता बता रहा है। तो फूल कैसे हैं? फूल सुंदर हैं। तो यह फूलों की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, तो सुंदर क्या है? यहाँ सुंदर विशेषण है। दूसरा वाक्य देखिए, रेलगाड़ी लंबी है। तो रेलगाड़ी कैसी है? रेलगाड़ी लंबी है। तो यहाँ पर लंबी शब्द क्या है? लंबी यहाँ पर विशेषण है। यह रेलगाड़ी की विशेषता बता रहा है कि रेलगाड़ी लंबी है। तीसरा वाक्य देखिए, आम मीठा है। तो यहाँ पर मीठा शब्द जो है यह क्या है? यह विशेषण है, क्योंकि यह आम की विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है। तो आम मीठा है, मीठा यहाँ पर विशेषण है। चौथा वाक्य देखिए, खरगोश सफ़ेद है। तो खरगोश कैसा है? खरगोश सफ़ेद है। तो यहाँ पर सफ़ेद शब्द क्या है? यह विशेषण है। यह खरगोश की विशेषता बता रहा है कि खरगोश सफ़ेद है। पांचवा वाक्य देखिए, तितली रंग बिरंगी है। तो यहाँ पर रंग बिरंगी शब्द जो है यह विशेषण है। तो क्योंकि यह तितली की विशेषता बता रहा है कि तितली कैसी है? तितली रंग बिरंगी है। तो तितली रंग बिरंगी है, तो रंग बिरंगी यहाँ विशेषण है। छठा वाक्य देखिए, बादल काले हैं। तो बादल कैसे हैं? बादल काले हैं। तो काले शब्द यहाँ क्या है? यह विशेषण है। यह बादल की विशेषता बता रहे हैं कि बादल काले हैं। सातवां वाक्य देखिए, औरत बूढ़ी है। तो यहाँ पर बूढ़ी शब्द क्या है? यह विशेषण है। यह औरत की विशेषता बता रहा है कि औरत बूढ़ी है। आठवां वाक्य देखिए, पेड़ बड़ा है। तो पेड़ कैसा है? पेड़ बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा शब्द क्या है? यह विशेषण है। यह पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पेड़ बड़ा है। नौवां वाक्य देखिए, बच्चा छोटा है। तो बच्चा कैसा है? बच्चा छोटा है। तो यहाँ पर जो ये छोटा शब्द है यह क्या है? यह विशेषण है। यह बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा छोटा है। आगे देखिए, ग, सही विशेष्य चुनकर खाली स्थान भरिए। इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें सही विशेष्य शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। यहाँ पर ये विशेष्य शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हें चुनकर इन रिक्त स्थानों को भरना है। बच्चों, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। किसे कहते हैं विशेष्य? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। पहला देखिए, चांदनी। तो चांदनी रात। यहाँ पर रात क्या है? रात यहाँ विशेष्य है। दूसरा वाक्य देखिए, ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी है? ठंडी। तो ठंडी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम शब्द यहाँ पर क्या है? आइसक्रीम यहाँ विशेषण है, विशेष्य है। तीसरा वाक्य देखिए, वीर। वीर सिपाही। सिपाही यहाँ क्या है? ये विशेष्य है। चौथा वाक्य देखिए, रसीले संतरे। तो यहाँ पर संतरे क्या है? यह विशेष्य है। पांचवा वाक्य देखिए, चतुर लोमड़ी। तो यहाँ पर लोमड़ी क्या है? लोमड़ी यहाँ पर विशेष्य है। छठा वाक्य देखिए, सुहावना मौसम। तो यहाँ पर मौसम शब्द क्या है? मौसम शब्द यहाँ पर
विशेष्य है। घ विशेषण शब्द पर घेरा लगाइए। इसमें हमें जो विशेषण शब्द है उन पर क्या करना है, उन पर घेरा बनाना है। पहला देखिए, फूल, तितली, सुंदर, नदी। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, इनमें है विशेषण सुंदर। तो सुंदर पे क्या करेंगे हम, सुंदर पर हम घेरा बनाएंगे। दूसरा वाक्य है, बच्ची, छोटा, पौधा, लड़की। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, इसमें विशेषण शब्द छोटा है, तो छोटे पर हम सर्किल करेंगे। तीसरा, मीठी, चीनी, शरबत, चाय। तो इसमें जो मीठी शब्द है, मीठी शब्द क्या है, यह विशेषण है। तो इस पर मीठी पर क्या करेंगे हम, मीठी पर हम घेरा बनाएंगे। चौथा, घर, आंगन, कमरा, बड़ा। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण बड़ा है, तो बड़े पर हम क्या करेंगे, बड़े पर हम सर्किल बनाएंगे। पांचवा देखिए, औरत, सफ़ेद, कलम, स्त्री। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है, विशेषण यहाँ पर सफ़ेद है, तो सफ़ेद पर हम सर्किल बनाएंगे। छठा देखिए, कमीज, कोट, लंबा, पजामा। तो यहाँ पर जो है विशेषण शब्द कौन सा है, यहाँ पर विशेषण शब्द लंबा है, तो लंबे पर क्या करेंगे हम, लंबे पर हम सर्किल बनाएंगे। बच्चों, आप सभी को यह विशेषण शब्द समझ में आ गए। आशा है कि आप सभी को यह विशेषण शब्द समझ में आ गए होंगे और आप सभी को यह अभ्यास कार्य याद करना है। और जिन बच्चों ने अपनी पुस्तक पर यह कार्य पूर्ण नहीं कर रखा है, आप अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे। और जो मैंने कल आपको प्रश्न उत्तर भेजे थे, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। और आपको यह सभी अभ्यास कार्य भी याद करना है। धन्यवाद।